बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला टॉपिक है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे पहले हमने डीएनए को डिटेल में पढ़ा है, अब वैसे हम आरएनए को भी पढ़ेंगे। आरएनए इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. The nucleotide contain ribose sugar and one of the nitrogenous bases that is A, G, C and U. कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये चार होती हैं और राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है. इट मीन्स इंस्टेड ऑफ थायमिन इट कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरासिल. जैसे डीएनए में थायमिन था, इसमें थायमिन की बजाय यूरासिल होता है. डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल. डीएनए हेरिडिटी होता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके आता है. वाइल आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. जबकि आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है उसको इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाना. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं जो हमने ऊपर भी पढ़ी है, यहाँ दोबारा देख लेते हैं. सबसे पहली है मैसेंजर आरएनए, इसको एमआरएनए कहते हैं. इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड. इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, सिर्फ एक ही कह लें हेलिक्स होता है, डबल नहीं होते. इट्स लेंथ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ जीन. ये कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा ये डिपेंड करता होता है जीन के ऊपर, क्योंकि जीन की सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आती है ना, तो एक जीन जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, कोडोन. इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोड्स की फॉर्म में होती है और उन कोड्स को कहते होते हैं कोडोन. These codons are basically triplets of nucleotides of mRNA. 3 न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को कहते होते हैं कोडोन. ट्रिपलेट में 3 चीज़ें होती हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड का जो ट्रिपलेट है उसको कहते होते हैं कोडोन. और एक कोडोन के पास खास इंफॉर्मेशन होती है विच इन कोड 1 अमीनो एसिड. और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को बताता होता है कि कौन सा अमीनो एसिड आना है यहाँ पे. देखे ना, आरएनए के पास इंफॉर्मेशन है और वो बताएगा ना कि प्रोटीन कैसे बनेंगे. समझ लें आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनना है कि सबसे पहले उसमें एक अमीनो एसिड आएगा और उसका नाम है एलानिन, उसके बाद आएगा सेराइन. तो इन 2 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए 6 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे. 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड का नाम बताएंगे, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड का नाम बताएंगे, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोडोन बनाते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को इनकोड करता है. इट इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल. सेल के अंदर जितना भी आरएनए पाया जाता है उसमें से 3 to 4% तक मैसेंजर आरएनए होता है. आगे है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए. द स्मॉलेस्ट साइज्ड आरएनए कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स. ये स्मॉल साइज का होता है, इसमें सिर्फ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं. बेसिकली इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बट इट शोज डुप्लेक्स एट सम रीजन्स. होता तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन कभी कभी डबल मॉडल भी शो कर देता है. वेयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर प्रेजेंट. जहाँ पर इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मौजूद होंगी तो वहाँ उनके साथ मिल के ये डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर बना लेगा. इट हैज़ एंटी कोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स एज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म. देखिए मैसेंजर आरएनए के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर सारे उससे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं. अगर एक तरह से देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. अगर मैसेंजर आरएनए में सबसे पहली वाली बेस है एडेनिन, तो ट्रांसफ़र आरएनए में पहली बेस होगी यूरासिल. और अगर मैसेंजर आरएनए में दूसरे नंबर पर बेस है गुआनिन, तो ट्रांसफ़र आरएनए में दूसरे नंबर पर बेस होगी साइटोसिन. यानी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर जो कोडॉन्स होते हैं वो सारे एंटी कोडॉन्स होते हैं, यानी मैसेंजर आरएनए के ऑपोजिट होते हैं. इट ट्रांसफर्स रिलेटेड अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम. दे आर 60 इन नंबर्स. इसका काम ट्रांसफ़र करने वाला ही हो गया कि ये अमीनो एसिड्स को साइटोसोल से राइबोसोम के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम के अंदर बनेंगे इसलिए. और ये ट्रांसफ़र आरएनए टोटल 60 टाइप्स के होते हैं, वाइल ह्यूमन सेल कंटेन्स ओनली 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. लेकिन हमारे अंदर ट्रांसफ़र आरएनए सिर्फ 45 ही होते हैं. इट इज़ अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए. सेल में जितना आरएनए है उसमें से 10 to 20% तक ट्रांसफ़र आरएनए होता है. साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है, पानी ख़ास तौर पे, उसको कहते हैं साइटोसोल. साइटोप्लाज्म तो खुद भी फ्लूइड होता है, जो उसके अंदर पानी होगा उसको कहते हैं
साइटोसोल। आगे है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। इट इज़ प्रेजेंट इन राइबोसोम, ये राइबोसोम में होता है। इट इज़ लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल 3 आरएनए, तीनों में से ये सबसे बड़े साइज का होता है। दैट इज़ 80% ऑफ टोटल ऑफ आरएनए इन द सेल इज आरएनए। सेल के अंदर जो भी आरएनए होता है उसमें से 80% तक राइबोसोमल आरएनए है। इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बन रहे होते हैं राइबोसोम में तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। अगला टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। Conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine chemically with each other, acting as one unit. दो डिफरेंट तरह के बायोमोलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिल जाए तो ये एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया, या प्रोटीन लिपिड्स के साथ जुड़ जाए, या फिर लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाएं। These are glycolipids, ये ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो सकते हैं। इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और सेरिब्रोसाइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइड्स भी कहते हैं। These are conjugates of lipids and carbohydrates. लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। They are also called cerebrosides because they are present in white matter of brain and myelin sheath of nerve fiber. इनको cerebrosides इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर एक शीट होती है, उसको कहते हैं माइलिन शीथ, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो वहाँ से ये नाम निकला है सेरिब्रोसाइड्स, क्योंकि उनके अंदर पाए जाते हैं ना इसलिए नाम रख दिया सेरिब्रोसाइड्स। और ये जो वाइट मैटर है, ये जो है ना ब्रेन का पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, उसी का हिस्सा होता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी ये पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। आगे है ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकॉइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब नाम से पता चल रहा है, ग्लाइको ग्लूकोज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं और इनका दूसरा नाम है म्यूकॉइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर लिंक्ड कोवेलेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कुछ ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स ये अटैच होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ और उससे ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इनके काम क्या होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के? प्रोटीन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, रिसेप्टर्स का काम करना, एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो बताती है कि ब्लड का ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ओ होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग एल्ब्यूमिन एंड गोनेडोट्रोपिन्स। एग एल्ब्यूमिन जो अंडे के अंदर सफ़ेदी होती है उसका भी ये हिस्सा होते हैं, एंड गोनेडोट्रोपिन्स ये हार्मोन्स होते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स ये क्लास है हार्मोन्स की, वहाँ भी ग्लाइकोप्रोटीन्स का रोल होता है। हार्मोन्स भी आगे जाके डिस्कस करेंगे इनको। लिपोप्रोटीन, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर लिपोप्रोटीन बनाते हैं। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने में लिपोप्रोटीन्स मदद करते हैं। दे ऑल्सो अकर एज कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस ये भी ऑर्गेनल है। एग यॉक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जो अंडे के अंदर सफ़ेदी होती है वो, और क्लोरोप्लास्ट की जो भी मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी लिपोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय सिंगल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। क्रोमैटिन मटीरियल एक जाल होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम्स में भी होते हैं एंड राइबोसोम्स में भी होते हैं। अल्लाह हाफिज़।